नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल में। मित्रों, यदि आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो एस्ट्रो कुंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। मित्रों, यह कार्यक्रम निःशुल्क ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है। मित्रों, हमारे द्वारा आपको पेड कुंडली एनालिसिस और फ्री कुंडली एनालिसिस दोनों तरीके से बताया जाता है। पेड कुंडली एनालिसिस में आप अपने प्रेडिक्शन एनालिसिस को सीधे कॉल के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और जो लोग निःशुल्क कुंडली विश्लेषण को चुनते हैं उनके कुंडलियों का विश्लेषण यूट्यूब वीडियो के माध्यम से किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिनकी कुंडलियों का चयन निःशुल्क कुंडली विश्लेषण के लिए होता है उन्हें कोई व्यक्तिगत सूचना नहीं दी जाती है। निःशुल्क कुंडली किस प्रकार से प्राप्त करें, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जो कि गूगल फॉर्म का लिंक है। वहाँ पर जाकर आप अपना डिटेल भर सकते हैं। इसके लिए एक ईमेल आईडी की आवश्यकता होती है। यदि आपको इस फॉर्म को भरने में कोई असुविधा हो रही है, कोई समस्या आ रही है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आइए लेते हैं आज की निःशुल्क कुंडली विश्लेषण। ये कुंडली जे सुथा जी की है। अगर मैं इनका नाम सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो इसके लिए मुझे माफ़ करें। तमिलनाडु से इन्होंने प्रश्न भेजा है। गवर्नमेंट जॉब और रीमैरिज के बारे में पूछते हैं। 12/12/1985 इनकी 1985 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 5:30 प्रातःकाल इन्होंने समय बताया है। कुंडली की स्थिति कुछ इस प्रकार से है। लग्न वृश्चिक है, चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में ही विद्यमान हो रहे हैं। 5 ग्रह एक साथ लग्न में प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा और शुक्र अस्त की स्थिति में है। सप्तम भाव का स्वामी अस्त है। तो तमाम प्रकार के वैवाहिक व्यवधान उत्पन्न होते हैं। विवाह से संबंधित समस्याएं जीवन में आती रहती हैं यदि कुंडली में सप्तमेश आपके अस्त की स्थिति में आ जाएंगे। हालांकि लग्न में चंद्रमा बैठकर सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, चूँकि अपनी उच्च राशि में देख रहे हैं, तो ज़रूर एक योग बनता है, एक ऐसी स्थिति बनती है कि आप अपने जीवन में विवाह का सुख प्राप्त करें। 2021 अप्रैल से कुछ ऐसे योग बनेंगे जहाँ पे आपके विवाह के योग बनते हुए पाए जा रहे हैं। दूसरा एक स्थिति और यह है कि कुंडली में आपके बृहस्पति नीच की अवस्था में है। गुरु मकर राशि में तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पराक्रम का भाव होता है, व्यक्ति के परिवार से संबंधित चीज़ें होती हैं इसमें। पंचमेश भी आपकी कुंडली में है। शिक्षा जगत में आपको बहुत बड़ी सफलता ना मिलना, तमाम प्रकार की उलझनें। किसी भी महिला के जीवन में बृहस्पति का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, खासकर जब वह संतान और पति से संबंधित बात की जाए। तो यहाँ पर बृहस्पति का अस्त होना, चंद्रमा का अस्त होना और सप्तमेश का, माफ़ कीजिएगा, बृहस्पति का नीच होना, चंद्रमा का अस्त होना और शुक्र का अस्त होना आपके वैवाहिक जीवन में बहुत भीषण समस्या उत्पन्न किया है। तमाम प्रकार की उलझनें, भाग्य का साथ न मिलना, ऐसी स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। हालांकि आप अपने कार्य क्षेत्र के मामले में सफल होते हुए पाए जाएंगे। समय बहुत अच्छा चल रहा है आपके करियर को लेकर, जॉब करने को लेकर। इस क्षेत्र में आप भरसक प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। उपाय के लिए ओपल रत्न आप धारण कर सकते हैं। चांदी, सिल्वर से जुड़ा हुआ कोई आभूषण, रिंग, कड़ा, अंगूठी, कुछ भी यदि आप पहनना चाहें तो उसको किसी भी प्रकार से आप अपने धारण करें, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि चूँकि कुंडली में जब शुक्र अस्त हो जाता है तो हमें एक जो चीज़ें आरामदायक होती हैं, जिसे लग्जरी बोला जाता है, वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। व्यक्ति एक आरामदायक जीवन व्यतीत नहीं कर पाता है। तो इसलिए शुक्र का भी उपासना आपके लिए आवश्यक है। चाहे तो आप शुक्रवार को सफ़ेद मिठाइयों का, सफ़ेद वस्त्रों का गरीब लोगों में दान कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए आप घर में
अपने यहाँ बृहस्पति का जाप जरूर निश्चित कराएं, तभी आपको संतान का सुख मिलेगा और वैवाहिक सुख में भी बढ़ोतरी होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ये थी कुंडली। मित्रों, आपसे बार बार अनुरोध किया जाता है कि मैं जो भी बताता हूँ उसके बारे में आप फीडबैक में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखा करें। दूसरा यह है कि आपकी तरफ से जो फीडबैक आया है उसमें एक बार ये चीज़ कही जाती है कि मैं कुंडली का चार्ट बना के यहाँ पर बताऊँ। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा जो कुंडली में बता पाता हूँ जिनकी संख्या थोड़ा कम हो जाएगी। हालांकि मैं ऐसा करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि आपको जब मैं बता रहा हूँ तो उस समय कुंडली में जो चार्ट है वो डिस्प्ले हो सके। आइए लेते हैं अगली कुंडली। नारायण स्वयं जी की है और ये उड़ीसा से प्रश्न करते हैं। 2/8/1992 8:50 सायंकाल में जन्म हो रहा है। शुक्र की महादशा है, बुध अस्त की स्थिति में है और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं हैं इनको। देखिए जी हाँ, आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी ही छठे भाव में बैठे हुए हैं। छठा भाव बीमारी, शत्रु का कारक होता है। यदि इसमें अष्टम भाव के जब स्वामी बैठ जाते हैं और उन्हीं की महादशा चल रही है तो बीमारियां निश्चित ही हैं, बदल बदल के बीमारियां लगेंगी। हो सकता है आप आने वाले समय में डायबिटीज़ से भी परेशान पाए जाएं, या ऐसा कोई बीमारी हो सकता है जो कि हार्मोनल डिजीज हो सकती है। इससे थोड़ा बचने की आवश्यकता है। ग्रहण योग भी कुंडली में बन रहा है, बुध अस्त की स्थिति में है और आपको पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। यदि आप पन्ना रत्न पहनेंगे तो उससे कारोबार के मामले में, वैवाहिक जीवन के मामले में तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं आपको मिलेंगी। धन की इच्छा है, धन कमा ले जाएंगे। आयु के मामले में कोई विशेष खतरा नहीं है, लेकिन हाँ बीमारियों से संघर्षरत रहेंगे आप। तो जो उपाय बताए हैं वो ज़रूर करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप अपने यहाँ सुनिश्चित करवाएं और इससे भी आपको लाभ मिलेगा। दूसरा यह है कि शनि आपकी कुंडली में नीच हैं 11वें भाव के और 12वें भाव के स्वामी होकर, तो आमदनी में आपको निश्चित ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो यह कुंडली थी आपकी नारायण जी। आपको जो उपाय बताए गए हैं उन्हें आप ज़रूर करें। आइए लेते हैं अगला एक कमेंट मैंने लिया है। ये किसी यूट्यूब वीडियो के नीचे किसी ने लिखा होगा तो वहाँ से मैंने इसको उठाया है। धनवर्षा नाम है इनका। 12 मार्च 1999, टाइम 9:50 भोपाल मध्य प्रदेश से हैं ये। और इनका प्रश्न है करियर से संबंधित। कॉलेज अभी इन्होंने बायो लिया हुआ है 12th से। देखिए प्रश्न जब भी आप लोग लिखा करें तो बहुत ही सटीक लिखना चाहिए। अब करियर, कॉलेज एडमिशन है ना, इनके बारे में जब तक पूरी जानकारी नहीं ली जाएगी तब तक नहीं बताया जा सकता है कि आप क्या चाह रहे हैं। हालांकि जो चीज़ मुझे समझ में आ रही है मैं वो बता रहा हूँ आपको। चंद्रमा की महादशा चल रही है। 2021 से आपका अच्छा समय है। मेष लग्न है आपकी और धनु राशि है आपकी। वर्तमान में शनि की 7.5 की उतरती हुई स्थिति बनी हुई है। समस्याएं जटिल होती हैं इस समय। मानसिक चिंता का बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है। मानसिक चिंता का एक सामना करना पड़ता है व्यक्ति को। और शनि ही आपकी कुंडली में नीच की अवस्था में मेष राशि लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में जब कोई ग्रह नीच का हो जाएगा तो आपके व्यक्तित्व को कमज़ोर करता है। आपके मन की आपकी जो शरीर की, माफ़ कीजिएगा, जो शरीर की जो एक पर्सनालिटी होती है, जो व्यक्तित्व होता है उसको कमज़ोर बनाता है, सुंदरता में कमी लाता है। ऐसी स्थितियाँ आपके साथ बन रही हैं। हालांकि जो आपने विद्या से संबंधित बात की है वो बहुत ही अच्छा है आपके जीवन में। आप पढ़ाई लिखाई करें और अपनी योग्यता को बढ़ाएं, निश्चित ही आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पाएंगे। दूसरा एक यह बन रहा है कि नौकरी के मामले में थोड़ी सी समस्याएं हैं। हालांकि आप जो अर्निंग रहेगी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अपने जो पढ़ाई लिखाई किया होगा उसके क्षेत्र में करेंगे। जॉब के मामले में बहुत अच्छे योग नहीं पाए जाते हैं। यदि आपके अभिभावक चाहें तो
शनि का उपाय कर सकते हैं, शनि के मंत्रों का जाप आपके लिए करवा सकते हैं। इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। और ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपका जो आप मंगली भी हैं, पति के मामले में आपको वहाँ से जीवन में ज़रूर सफलता मिलेगी और वो बड़े घर से होंगे। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा विवाह में पहले शादी में समस्या आ सकती है, लेकिन विवाह अच्छी जगह पर और अच्छे घर में होगा आपका। भूमि भवन वाहन का भी लाभ मिलने के कुंडली में योग दिखाई देते हैं। मातृ पक्ष से संबंधों में विशेष सावधानी बरतें। तो मैंने ये चीज़ आपको उपाय के साथ में बताया। चाहें तो आप सोमवार का व्रत भी धारण कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। ये कुंडली है, एंजेला पारी यूज़र हैं, ये लिखते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ 26 मार्च 1994, 6:02 सायंकाल, बर्धमान, वेस्ट बंगाल। लग्न इनकी कन्या है। चंद्रमा इनके सिंह राशि द्वादश भाव में स्थित हैं। तो हस्बैंड कैसा मिलेगा? तो आपकी कुंडली में जो स्थिति बनी हुई है उसमें शुक्र और सूर्य की युति है सप्तम भाव में, मीन राशि में। तो मीन राशि में जो शुक्र जब भी बैठेंगे तो वो बहुत उच्च के हो जाएंगे। पति बहुत सुंदर होगा आपका, बहुत सुंदर पति की प्राप्ति होगी। विवाह के बहुत अच्छे योग पाए जाते हैं आपको। थोड़ा सा विवाह हो जाने के बाद में आपको बंधन महसूस हो सकता है। ऐसा एक या 2 साल होगा विवाह के बाद में। हालांकि विवाह बहुत अच्छा होगा आपका। 2021 के बाद में विवाह के देखिए, अभी आपकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही है और उसमें गुरु की अंतर्दशा है। गुरु ही आपके स्वामी होते हैं। तो एक इस प्रकार से योग बनता है कि सप्तमेश जब आपके विवाह के स्वामी हैं, उनकी ही अंतर्दशा चल रही है, तो आपका विवाह यहाँ पर होना चाहिए। और एक योग बनता है कि आप 2021 तक विवाह के बंधनों में बंधते हुए पाए जाएं या आपकी बात कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो जाए। विवाह सही समय पर हो जाएगा। महादेव की पूजा करें और प्रातःकाल उठकर पक्षियों को दाना डालें। चाहें तो कुछ राहु के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। यदि ना कर पाएँ तो काले कपड़े जरूर किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें, ज़रूरतमंद को दान में दें। विवाह के मामले में हर तरीके से आपके कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छी स्थितियां बनी हुई हैं। बहुत अच्छे मायने में आपकी कुंडली वैवाहिक जीवन को लेकर, गृहस्थ जीवन को लेकर है। इसमें कतई परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी कुंडली, अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। तो मित्रों, ये थी आज की कुछ निःशुल्क कुंडलियाँ। मैं 4 ही कुंडलियों का चयन कर पाया। और मित्रों, आपसे अनुरोध है कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया जाता है, आप वहीं पर अपना डिटेल दें, ताकि हमें कुंडली बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। क्योंकि व्हाट्सएप पे डिटेल जब आप भेजते हैं, इसके बाद में वो धीरे धीरे करके बहुत नीचे चला जाता है, तो उसको ढूंढ पाना थोड़ा सा आसान नहीं होता है। और एक चीज़ ये आ रही है कि जब भी आप प्रश्न लिखते हैं, कहीं पर भी लिख रहे हो, तो अपना एक सटीक प्रश्न पूछें। ये नहीं है कि आप लिखे मैरिज, उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिए, एजुकेशन, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का चयन नहीं किया जाता है। तमाम लोग हैं जो इस तरीके से उन्होंने अपने प्रश्नों को लिखा है और उनके प्रश्नों को कतई नहीं लिया जाएगा। जो लोग अच्छी तरीके से अपने प्रश्नों को लिखते हैं, सिर्फ उनके ही प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो मित्रों, यह था आज का निःशुल्क कुंडली कार्यक्रम। आपको कैसा लगा, आप इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।